Namaste and welcome to today's program for Yoga and Well-Being, 100 Days towards International Day of Yoga. Today's faculty is Dr. Sadhvi Devpriyaji. She's joining us from Patanjali Yog Peeth, Haridwar, where she is the head of Department of Philosophy. Dr. Sadhvi Devpriyaji took her vows as a monk 3 years ago. She is a doctorate in the philosophy of Vedic science, and today she is going to speak to us about the different koshas that make up our subtle body and how they affect us. How does yoga change the makeup of these bodies and how we can use this knowledge to our benefit? Dr. Sadhvi Devpriyaji is the head of women's section of Patanjali organization, where she leads 2.5 million women of the organization. Let us listen to her and learn from her. यज्ञं वष्टु धिया वसु ॐ अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सभी को सादर प्रणाम। योग भारत की आत्मा है और भारत की ही नहीं, योगी होना मनुष्य मात्र का जीवन का चरम उत्कर्ष है, चरम लक्ष्य है। चाहे वो धरती के किसी भी देश में पैदा हुआ हो, मनुष्य मात्र को ये अपॉर्चुनिटी प्राप्त है कि वो योगी बन करके अपने अस्तित्व की संपूर्ण संभावनाओं को अभिव्यक्त कर सके। जैसे एक बीज पूर्ण रूप से एक अच्छी भूमि में बोए जाने पर अपनी समस्त अनअभिव्यक्त शक्तियों को, जब उसको पूरा खाद पानी अच्छी उर्वरा भूमि में डाला जाता है तो वो अपनी सभी अनअभिव्यक्त शक्तियों को अभिव्यक्त करके तृप्त हो जाता है। इसी प्रकार ये जो मनुष्य दिखाई देता है, 5 या 6 फीट का जो स्थूल इसका अस्तित्व दिखाई देता है, इसकी कितनी संभावनाएं हैं, किस प्रकार से इसके अंदर प्रसुप्त शक्तियां छिपी हुई हैं, और जिनको यदि ये पूर्ण रूप से अभिव्यक्त कर सके तो ये इस सारे ब्रह्मांड का जो स्वामी है परमपिता परमात्मा, उसको भी जान सकता है। इतनी इसके अंदर संभावनाएं हैं। ऐसे साधन भगवान ने इसको दिए हैं और उनको अभिव्यक्त करने का जो साधन है, जो तरीका है, वो एक ही है, वो है योग। तो आज हम जिस विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। हम पूरे संसार भर की अनेक अनेक वस्तुओं की, व्यक्तियों की, स्थानों की, प्राणियों की
हम रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं, उनके बारे में हम नई नई जानकारियाँ अर्जित करते हैं, नए नए इन्वेंशन करते हैं। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ये इन्वेंशन करने वाला व्यक्ति अपने आप के बारे में पूरा इन्वेंशन नहीं कर पाता है, पूरी खोज नहीं कर पाता है। कुछ गिने चुने बिरले लोग होते हैं जो अपने इस अस्तित्व को पूर्ण अभिव्यक्त करके और वो लाखों करोड़ों लोगों के जीवन के लिए एक प्रेरणा बन जाते हैं, एक उनको दिशा देने वाले, उनकी समस्याओं का समाधान करने वाले, उनके जीवन में सुख शांति लाने वाले बन जाते हैं। तो सौभाग्य से एक ऐसे ही समर्थ योगी के सानिध्य में परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज, जो एक योग ऋषि हैं, उनके सानिध्य में बैठ करके हमें कुछ थोड़ा सा सीखने का अवसर मिला। आज भी हम विद्यार्थी हैं, आज भी सीख रहे हैं। तो आज हम उपनिषद में तैत्तिरीय उपनिषद, अर्थात ये शरीर रूपी जो एक नौका है, ये इस संसार रूपी सागर को तैरने के लिए एक साधन बन गया है, तो इसलिए ये तैत्तिरीय उपनिषद इसको कहते हैं। और इसमें एक बहुत ही प्रसिद्ध वल्ली है ब्रह्मानंद वल्ली। उस ब्रह्म के आनंद को कैसे प्राप्त किया जा सके, क्योंकि हम सब उसके हकदार हैं, हम सब उसका उस आनंद के ऊपर हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन हम कभी उसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। और यदि कहीं सुन भी लेते हैं तो हमें लगता है कि ये तो कुछ गिने चुने किसी ऋषि मुनियों के लिए है, ये चीज़ हमारे लिए नहीं है, ऐसा हम सोच लेते हैं। लेकिन हम सब मनुष्य मात्र उसके अधिकारी हैं, हम सब उसके हकदार हैं। तो इसमें हमारा अपना अस्तित्व, मैं कह रही थी हम सब चीज़ों की खोज करते हैं लेकिन अपनी खोज नहीं करते हैं। तो आज हम एक ऐसे विषय के ऊपर चर्चा करेंगे कि हमारा अपना अस्तित्व जो है वो किस प्रकार का है। तो यहाँ ऋषियों ने बताया कि ये हमारा जो अस्तित्व है इसमें 5 लेयर्स हैं, 5 कोश कहा इसको, ब्रह्मानंद वल्ली में पंचकोश कहा। और योग के द्वारा कैसे हम एक एक लेयर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं और कैसे हम अपनी उस आनंद की स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो कोश है ब्रह्मानंद वल्ली का जो द्वितीय अनुवाक है तैत्तिरीय उपनिषद में, इसमें बताया कि सबसे पहला कोश है वो है अन्नमय कोश। तो यहाँ बताया अन्नाद वै प्रजाः प्रजायन्ते, अन्न से ही ये सारी प्रजाएं उत्पन्न होती हैं। तो अन्न किसको कहते हैं? तो अन्न के लिए यहाँ इन्होंने कहा अद्यते इति अन्न, जो खाया जाता है उसको अन्न कहते हैं। और इसकी दूसरी भी परिभाषा है अत्तिच भूतानि इति अन्नः इति अन्नम, जो भूतों को खा रहा है, माने हम अन्न को खा रहे हैं। एक तो ये हमें दिखाई देता है स्थूल रूप से कि हम सब अन्न को खाते हैं। अद्यते इति अन्नम, जो खाया जाता है। खाया जाने का मतलब है केवल वाणी से या जिह्वा से खाया जाने वाला उतना ही नहीं, सभी इंद्रियों से हम खा रहे हैं, अर्थात जो भोग रहे हैं हम दृष्टि से रूप को खा रहे हैं, हम घ्राण इंद्रिय से गंध को खा रहे हैं, हम श्रोत्र इंद्रिय से शब्दों को खा रहे हैं। तो ये भोग करना, उसको अन्न कहते हैं। तो इस अन्न से ही ये सारी प्रजाएं उत्पन्न होती हैं, सारा संसार अन्न से ही उत्पन्न होता है। और यदि हम मनुष्य की सृष्टि के बारे में भी विचार करें तो मनुष्य शरीर की सृष्टि किससे होती है? माता पिता के रजवीर्य से इसकी उत्पत्ति होती है। तो वो जो रजवीर्य जो है वो अन्न के खाने से ही अंतिम धातु के रूप में कन्वर्ट जो होता है। तो इस प्रकार से अन्न के द्वारा ही इस समस्त संसार की, प्राणी जगत की उत्पत्ति होती है। इसलिए अन्न को सर्व औषध कहा यहाँ पर उपनिषदों में। यो अन्नम ब्रह्मोपास्ते अन्नम ही भूतानाम ज्येष्ठम तस्मात् सर्व औषधम उच्यते। अन्नाद् भूतानि जायन्ति जातानि अनेन वर्धन्ते। और पैदा होने के बाद अन्न से ही फिर ये सभी प्राणी वर्धनते, बढ़ते भी हैं।
तो इसको अन्नमय कोश कहा। अब ये जो अन्नमय कोश है ये अपने आप में भी बहुत विशाल है, क्योंकि भगवान की सृष्टि में, यहाँ उपनिषदों में ही एक मंत्र आता है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। माने वो परमात्मा भी पूर्ण है, पूर्णमद पूर्णम इदम, जो दिखाई नहीं देता है वो भी अपने आप में पूर्ण है, और जो ये संसार दिखाई दे रहा है ये भी अपने आप में पूर्ण है, और इस दिखाई देने वाले इस संसार की एक एक वस्तु भी अपने आप में पूर्ण है, एक एक व्यक्ति भी अपने आप में पूर्ण है, और एक एक व्यक्ति के इस अस्तित्व में एक एक सेल भी अपने आप में पूर्ण है। पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, उस पूर्ण से ये पूर्ण ही उत्पन्न हुआ, और पूर्ण उत्पन्न होने के बाद वो भी पूर्ण बच गया, और जो उत्पन्न हुआ वो भी अपने आप में पूर्ण है। तो एक पहेली जैसे लगता है हमें, लेकिन ऐसा ही इसका स्वरूप है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि 5 लेयर हैं हमारे अस्तित्व की, और ये जो दिखाई देने वाला अन्नमय शरीर है, जो स्थूल शरीर है हमारा, ये तो 1/5 है हमारे अस्तित्व का, माने 20% है ये। और वैज्ञानिकों ने भी खोज करके बताया कि ये जो सारा यूनिवर्स है, इसमें जो प्रकाश का पार्ट है, जो लाइट है, वो तो केवल 20% है, जिसमें ये सूर्य चंद्र नक्षत्र सब आ जाते हैं, ये तो केवल 20% है। 80% तो अंधकार ही अंधकार है। और ये मेरे को ऐसे लगता था पहले कि ये क्या बता रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर जब चिंतन किया तो ये पता लगा कि ये बिल्कुल ठीक है ये वर्णन, क्योंकि हमारा ये जो अस्तित्व हमें दिखाई दे रहा है, यद्यपि ये भी अपने आप में अनंत है, लेकिन तो भी ये जो इसके पीछे छिपा हुआ है 80%, जो कि अंधकार में है। अंधकार का मतलब यहाँ पर डार्कनेस नहीं कह रही हूँ मैं, अंधकार का मतलब है यहाँ पर जो सूक्ष्म है, जो दिखाई नहीं देता है, इनविजिबल है जो, तो ये वो 80% है, माने इससे 4 गुना और ज्यादा है। अब इस स्थूल के ऊपर ही हम यदि विचार करें, सबसे पहले हम मस्तिष्क की यदि बात करें, तो ये छोटी सी जो स्थान है, इसमें इस मस्तिष्क में इसके अंदर भी जो मस्तिष्क है उसके भी फिर 2 पार्ट, ये मैं स्थूल की बात कर रही हूँ, और उस स्थूल मस्तिष्क में इसके लगभग जो साइंस ने बताया 10,000 करोड़ सेल्स हैं, और फिर उन एक एक सेल्स के साथ शरीर के एक हजार सेल्स का संबंध है। माने एक सेल इस नीचे के पूरे शरीर के एक हजार सेल्स को कंट्रोल करता है, उनका मालिक है वो। तो देखो ये इतना छोटा सा जो पार्ट है ये अपने आप में कितना विशाल है, और इनमें से एक सेल भी यदि कहीं डैमेज हो जाए तो उसका प्रभाव पूरे के पूरे शरीर के हजारों हिस्सों के ऊपर पड़ता है, हजारों सेल्स के ऊपर पड़ता है। तो ये इतना अपने आप में इसकी जानने के लिए, यहाँ तक कि इसके एक एक पार्ट को जानने के लिए भी, जैसे आँख एक छोटा सा पार्ट है स्थूल शरीर का, लेकिन इस आँख के बारे में जानने के लिए भी एक आई स्पेशलिस्ट को 5 साल लगाने पड़ते हैं। वो तो केवल थ्योरी पढ़ने में 5 साल, फिर उसके बाद वो जो प्रैक्टिस करता है इस आँख के बारे में, वो जिंदगी भर उसको लगा करके भी वो कहता है कि मैं आँख के बारे में बहुत थोड़ा सा जान पाया, माने मैं 20% ही जान पाया, 80% तो अभी अननोन ही है मेरे लिए। ऐसे हमारी जिह्वा है, हमारी घ्राण इंद्रिय है, हमारी श्रवण इंद्रिय है, चक्षु इंद्रिय है, और स्थूल शरीर के जो भाग हैं, तो वो अपने आप में इसका जानना अनंत है। और यहाँ तक कि इस स्थूल शरीर की जो उत्पत्ति होती है, हम यदि थोड़ा सा गंभीरता से चिंतन करें इसके बारे में कि देखो किस प्रकार से माता पिता के एक कण से, एक रजवीर्य के एक कण से और कितनी बड़ी सृष्टि हो जाती है। और इस माँ को तो पता भी नहीं है, पिता को पता भी नहीं है, वो तो रूटीन में जो खाना खाते थे वैसे ही खाते रहते हैं, और किस तरह से एक शरीर से एक दूसरे शरीर की उत्पत्ति हो जाती है।
और वो शरीर बिल्कुल वैसे ही पूर्ण बना रहता है, और उस पूर्ण में से दूसरा एक पूर्ण निकल जाता है, दूसरा शरीर, और वो शरीर भी अपने आप में पूर्ण होता है। तो कितना बड़ा ये अनंत विज्ञान है स्थूल शरीर का भी अपने आप में। हम जो खाना खाते हैं, मैंने सुना कि किसी साइंटिस्ट ने बताया कि जो अंदर का जो प्रोसेस चल रहा है, जैसे हम एक रोटी खाते हैं तो किस प्रकार से उसी रोटी से रक्त भी बन जाता है, उसी से हड्डी भी बन जाती है, मज्जा भी बन जाता है, उसी से रजवीर्य भी बन जाते हैं, उससे क्या क्या बन जाता है, और उसी का वेस्ट भाग है वो बाहर भी निकल जाता है। अब अगर ये सारा प्रोसेस बाहर यदि हम करें तो बताया गया कि सैकड़ों किलोमीटर के एरिया में ऐसी फैक्ट्री बनानी पड़ेगी, और कहीं हजारों उसमें लेबर काम करें तो कहीं जाकर के ये इतना बड़ा प्रोसेस हम फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ये अंदर देखो, स्थूल शरीर में हम रोटी खाते हैं, और रोटी खाने के बाद भी हमें पता नहीं है कि अंदर क्या प्रोसेस चलता है, कौन कौन सी मशीनरी हैं, कौन कौन से उसमें सिस्टम लगे हुए हैं, और किस तरह से उससे अलग अलग सप्त धातु बन जाती है, कहीं हड्डी बन जाती है। आज तक भी कोई साइंटिस्ट, कोई वैज्ञानिक ये नहीं जान पाया कि ये प्रोसेस होता कैसे है। और ये अच्छी बात है, यदि हो जाता तो फिर वो ये सारा रोटी का सिस्टम, ये सारा झंझट ही अलग हो जाता, हम बाहर ही रोटी से खून बनाने लग जाते। लेकिन आज तक कोई ये जान भी नहीं पाया कि ये किस प्रकार से बनता है, इसका मैकेनिज्म क्या है। तो ये कितना बड़ा अपने आप में एक अनंत विज्ञान है शरीर का। तो ये जो अन्नमय कोश है, बेशक ये ऋषियों की दृष्टि से और हमारे अस्तित्व की दृष्टि से भले ही ये 20% है, लेकिन ये अपने आप में तो अनंत है, इसका विज्ञान भी। अब स्थूल शरीर के विज्ञान को जानने के लिए बहुत सारी सिद्धियां इस स्थूल शरीर की योग दर्शन के विभूतिपाद में बताई हैं। कोई व्यक्ति वहाँ पर बताया, उदान जयात जलपंक कंटकादि श्वसंग उत्क्रांतिश्च समान जयात ज्वलनम, माने कोई अपने उदान रूपी प्राण को यदि विजय प्राप्त कर ले तो वो जल के ऊपर, पंख के ऊपर, कीचड़ के ऊपर या कंटक आदि के ऊपर वो आसानी से चल जाएगा, और असंग, उससे लिप्त नहीं होगा। जल पे ऐसे चलेगा जैसे कि जमीन पे चल रहा है, कांटों के ऊपर या पंख आदि के ऊपर या शीशे के ऊपर वो ऐसे चलेगा जैसे कि वो जमीन के ऊपर आसानी से चलता है, और असंग रहेगा वो उससे। और उत्क्रांतिश्च, ऐसे ही समान जयत ज्वलनम, समान को यदि वो जीत ले तो वो आलोकित हो जाता है। ऐसे ही पर शरीर में प्रवेश करना, ये वो, वहाँ पर बहुत सारी विभूतियों की, सिद्धियों की चर्चा की गई है। तो वो सारी स्थूल शरीर की ही उपलब्धियां हैं, सारी स्थूल शरीर की ही वो पॉसिबिलिटीज हैं, और हम उसमें जा सकते हैं। ऐसे ही स्थूल शरीर में ही जिन्होंने बहुत ख्याति को और बहुत बल को प्राप्त किया, राम मूर्ति का नाम आपने सुना होगा। पूरी ट्रेन को अपने ऊपर से गुजार देते थे वो, और उन पे कोई असर नहीं होता था। कार को अपनी छाती के ऊपर से गुजार देंगे, अपनी छाती के ऊपर हथौड़े से लोहे को तुड़वाते हैं, उनकी छाती पे कोई असर नहीं पड़ता है। कार को पीछे से ऐसे पकड़ लें तो वो कार वहीं घूमती रहेगा, उसके व्हील्स वो भनभनाती रहेगी, लेकिन आगे नहीं जा पाएगी। तो ये सारी इस स्थूल शरीर की पॉसिबिलिटीज हैं, और एक राम मूर्ति उनको अभिव्यक्त कर सकता है तो कोई भी व्यक्ति अभिव्यक्त कर सकता है उसको, लेकिन उसको वैसा प्रयास करना पड़ेगा। तो जब हम इस शरीर के अंदर भी, इस अन्नमय कोश के अंदर भी गहराई से घुसेंगे तो इसमें भी अनंत संभावनाएं हैं, अनंत शक्तियां हैं। पर एक साधक को उन सब अभिव्यक्तियों को अभिव्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। योग दर्शन में भी जो सिद्धियों की बात मैं कर रही हूँ विभूतिपाद की, तो वहां पर बताया ते समाधौ उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः, कि ये जो सारी सिद्धियां हैं वे समाधौ उपसर्गा, समाधि में तो वो बाधा हैं,
वो विघ्न है, समाधि जिसको प्राप्त करनी है, उसके लिए इस अन्नमय कोश में, इस शरीर में इतना गहराई में जाना, माने किसी व्यक्ति को अध्यात्म की उन्नति करनी है तो जरूरी नहीं है कि उनको राम मूर्ति की तरह से इतनी इस स्थूल शरीर की गहराई में जाना है, उसकी आवश्यकता नहीं है। दो रास्ते होते हैं ना, एक वर्टिकल होता है, एक ओरिजेंटल होता है, तो हमें उसको हम बाईपास करके भी गुजर सकते हैं। ठीक है, साधना के लिए इस स्थूल शरीर की, अन्नमय कोश की बहुत आवश्यकता है। उसके लिए थोड़ा योगाभ्यास करना, प्राणायाम करना वो बहुत जरूरी है। लेकिन एक सामान्य रूप से जो स्वस्थ व्यक्ति है वो उस आध्यात्मिक शक्ति को, वो उस आनंदमय कोश को प्राप्त कर सकता है, भले ही उसके पास राम मूर्ति जैसी या अन्य और भी जो बहुत ऐसे योगी हुए हैं जो शारीरिक रूप से बहुत सशक्त और बलवान थे, तो जरूरी नहीं है कि उनको उतनी ही ज्यादा शक्तियों को अभिव्यक्त करने की आवश्यकता है, इतने उनको गहराई में, डिटेल में जाने की आवश्यकता है। और ये भी हो सकता है कि उनसे भी आगे कोई व्यक्ति आगे आने वाले समय में जा सकता है, क्योंकि मैंने बताया ना कि यहाँ एक एक कण अपने आप में अनंत है। तो ये जो हमें दिखाई दे रहा है फिजिकल बॉडी, ये इतना ही नहीं है, भले ही ये बाकी के 4 की दृष्टि से 20% है, 1/5 है, लेकिन ये अपने आप में बहुत अनंत है। ये स्थूल भी, इसका एक एक कण भी अपने आप में अनंत है। ये ऐसा ही है, मानो कि मुझे यहाँ से, हरिद्वार से और मुंबई जाना है मुझे, तो मैं यहाँ से जाऊँगी देहरादून एयरपोर्ट के पास, और फिर एयरपोर्ट से फ्लाइट लेके मुझे मुंबई जाना है, तो मेरा लक्ष्य है मुंबई पहुंचना। अब यहाँ से मैं बाईपास जाते जाते भी देहरादून जा सकती हूँ, पर यहाँ से जैसे ही मैंने चलना शुरू किया तो देहरादून तक मुझे बहुत सारी शॉपिंग मॉल भी आएंगी रास्ते में, बहुत सारे रेस्टोरेंट भी आएंगे, बहुत सारे कोई और भी लाइब्रेरी भी आएंगी। तो मैं चाहूँ तो उस मार्केट में घुस के, उस शॉपिंग मॉल में घुस करके, और मैं पूरा का पूरा दिन भी वहाँ बिता सकती हूँ, और फिर भी उस शॉपिंग मॉल का या उस मार्केट का अंत नहीं आएगा। चाहे तो मैं महीनों भी घूमती रहूँ और मैं भूल ही जाऊँगी कि मुझे मुंबई जाना था। यदि मैं चाहूँ किसी लाइब्रेरी में घुस जाऊँ तो मैं जिंदगी भर भी चाहे पढ़ती रहूँ वहाँ पर, तो कभी भी मुझे मुंबई मिलेगा ही नहीं। तो मुझे यदि मुंबई जाना है तो मुझे उस शॉपिंग मॉल में या उस लाइब्रेरी में या उस सिनेमा हॉल में या और भी बहुत बीच में जो कुछ भी मिलेगा, मुझे उनको बाइकट करते हुए मुझे अपने रास्ते पे बढ़ना होगा। तो ऐसे ही इस स्थूल शरीर की कुछ शक्तियों को लेकर, एक साधन के रूप में इसको हम लेकर के, इसको स्वस्थ रखते हुए हम इससे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य है आनंद को प्राप्त करना, आनंदमय कोश को प्राप्त करना। तो किसी व्यक्ति को यदि वास्तव में योग की गहराई में जाना है तो उसको स्थूल शरीर के ऊपर बहुत गहराई में जाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त करे वो स्थूल शरीर से, उसकी आवश्यकता नहीं है, बल्कि वो बाधा बन सकती हैं। जैसे मैंने बताया ना, ये शॉपिंग मॉल, ये लाइब्रेरी, ये मेरे लक्ष्य में बाधा बन जाएंगी। हैं तो अच्छी, बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं उसमें, उस शॉपिंग मॉल में बहुत अच्छा अच्छा सामान है, वो खराब नहीं है, लेकिन मुझे क्योंकि मुंबई जाना था इसलिए मेरे मार्ग में तो वो बाधा बन ही जाएंगे। तो ये जो दिखाई देने वाला शरीर है, ये न दिखाई देने वाले अस्तित्व की दृष्टि में केवल 1/5 है, 5वां पार्ट है, 20% है, ये 20% है। फिर इसके आगे जब हम अंदर प्रवेश करते हैं एक बाईपास रास्ता लेकर के, तो फिर हमारी भेंट होती है प्राणमय शरीर। ये अपने आप में उससे भी ज्यादा बड़ा है, जस्ट उससे डबल है। ये 40% है। अब हमारा ये पूरा जो सिस्टम है, ठीक है, स्थूल शरीर के माता के रजवीर्य से इस शरीर की रचना हुई, लेकिन इसको आगे चलाना ये तो प्राण से ही होता है। और प्राण जब इसमें आ जाता है तभी से हमारा जीवन शुरू होता है। उससे पहले तो एक मांस का लोथड़ा है वो केवल। तो जीव प्राण धारणे, जीवन शब्द जीव धातु से बनता है, और वो बनता ही तब है, जीवन की शुरुआत ही वहां से होती है जब वो प्राण धारणे, जब उसमें प्राण आ जाता है। जब तक प्राण नहीं आता तब तक जीवन शुरू नहीं होता है।
जब तक बच्चा माँ के प्राण से ही प्राणित होता है, माँ के प्राण से ही प्राण लेता है, तब तक स्थूल रूप से उसके जीवन की शुरुआत नहीं होती है। हाँ, इनडायरेक्ट रूप से तो गर्भ में ही उसके जीवन की शुरुआत हो जाती है, क्योंकि वो भी माँ के प्राण से ही अनुप्राणित होकर के अपने शरीर का विकास करता है। तो ये जो प्राण है ये भी बहुत बड़ा अपने आप में इस स्थूल शरीर से जो है ये जस्ट डबल है, और सब भूतों की आयु ये प्राण ही है। जितने भी भूत हैं इस सृष्टि में वो सब प्राण से ही जिंदा हैं। इसलिए इस प्राण को उपनिषदों में यहाँ पर सर्वायु कहा है। तस्मात् सर्वायुम उच्यते सर्वम एतच्च आयुर्याति, क्योंकि जितने भी प्राणी हैं उन सब की आयु इस प्राण के ऊपर ही चल रही है। तो ये जो प्राणमय शरीर है, जैसे मैंने ऊपर अन्नमय कोश बताया था, तो उसका सिर मतलब इन पांचों कोशों की आकृति इस स्थूल शरीर जैसी ही है। जैसे स्थूल शरीर में सबसे ऊपर हमारा सिर है, फिर हमारा दायां भाग है, फिर बायां भाग है, फिर ये बीच में धड़ है, फिर ये पूंछ बोलते हैं इसको, जो हमारा स्थिर होने का, बैठने का स्थान है, तो तभी अस्तित्व में आता है। तो ये स्थूल शरीर है, जैसे मैं बैठी हूँ। इसी प्रकार जो प्राणमय शरीर है, उस प्राणमय शरीर का ये प्राण जो नासिका से शुरू होता है, ये इसका सिर है, और व्यान ये इसका राइट भाग है, अपान ये इसका बायां भाग है, और बीच में आकाश ये इसका धड़ है, और पृथ्वी ये इसका पूंछ है, ये इसका बैठने का स्थान है पृथ्वी। तो इस प्रकार की आकृति इस प्राणमय शरीर की है। ये भी अपने आप में प्राण से क्या क्या नहीं हो सकता है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने केवल प्राण की ही साधना की अपने पिछले 25-30 वर्ष में, और उस प्राण का ही विस्तार ये सारा पतंजलि योगपीठ और पूरे देश में जो पतंजलि योगपीठ का विस्तार, और एक देश से नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी के ऊपर आज जो लोग प्राणायाम करके और कितनी शक्तियों को प्राप्त कर रहे हैं, तो ये सारा इस प्राणमय शरीर का ही चमत्कार है। और हमारा एक एक सेल, हमारी एक एक कोशिका इस प्राण से ही जिंदा है। तो इसको सर्वायु कहा। ये प्राणमय शरीर है। देखने में तो ये एक छोटी सी क्रिया है, लेकिन जब से ये प्राण हमारा शुरू हुआ एक बार धड़कना, तो फिर कभी भी ये विश्राम नहीं करता है। सारी इंद्रियां विश्राम कर लेती हैं, लेकिन प्राण कभी विश्राम नहीं करता। हमारी आंखें भी विश्राम कर लेती हैं, हमारे हाथ, पैर, वाणी, श्रोत्र और हमारे चक्षु, ये सब विश्राम कर लेते हैं, लेकिन प्राण फिर भी अपना काम करता ही रहता है। तो कितनी महत्वपूर्ण क्रिया है ये हमारे जीवन की। और जो मैंने बताया कि जो एक रोटी हम खाते हैं या कोई भी स्थूल चीज हम खाते हैं, तो उसका 7 रूपों में कन्वर्शन जो है वो इस प्राण के कारण ही होता है। तो कहीं प्राण, कहीं अपान, व्यान, उदान, समान, जो 10 इसके भाग बताए यहाँ उपनिषदों में, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, और ऐसे ही फिर और 5 इसके उप प्राण बताए, नाग, देवदत्त, कृकल, धनंजय, कूर्म, ये इसके उप प्राण बताए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा इसका फील्ड है। हमारी एक एक, जैसे हमें पता भी नहीं चलता है कि हम थोड़ी थोड़ी देर में हमारी आँख की जो पलकें हैं वो झपकती रहती हैं, बंद होती हैं, खुलती हैं। हाँ, ये ऑटो सिस्टम पे चल रहा है। हम जानबूझ करके हमें नहीं पता चलता है। हमें ये भी नहीं पता चलता है कि अभी हमने 1 मिनट में कितनी बार पलक को नीचे किया, कितनी बार ऊपर किया। ये ऑटो सिस्टम पे सारा चल रहा है। तो कितनी बड़ी इसकी महिमा है। माने हम जो जानबूझ के करते हैं वो तो केवल 5% क्रियाएं हैं। 95% जो क्रियाएं हो रही हैं इस अस्तित्व में, वो तो ऑटो मोड के ऊपर हैं, और ये ऑटो मोड के ऊपर प्राण के कारण ही हो रहा है। जो इतना बड़ा सिस्टम काम कर रहा है, माने एक बहुत कोई बड़ी कंपनी, कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री जैसे कार्य कर रही होती है, इसी प्रकार से ये सबसे जटिल फैक्ट्री है। और ये उस परमात्मा के निर्देशन में
ऑटो मोड के ऊपर काम कर रही है। तो ये बहुत बड़ा, जब हम थोड़ा बैठ करके प्राणायाम करते हैं और इस प्राण के ऊपर ध्यान देते हैं तो हमें पता चलता है कि ये हमारा कितना बड़ा अस्तित्व है प्राण का। और फिर प्राण के बाद तीसरा जो कोश बताया हमारे अस्तित्व का, वो है मनोमय कोश। जैसे मैंने स्थूल शरीर वाले में बताया था आपको कि स्थूल शरीर ठीक है, हम जितना एक योगी को इस शरीर का सदुपयोग करना है, सामान्य एक्सरसाइज, सामान्य आहार, उतने से ये बिल्कुल ठीक चलता है, तो हमें बहुत इसकी डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही प्राण के बारे में हम सामान्य रूप से प्राणायाम करके और अपने प्राण को पुष्ट करते हुए हम इससे आगे बाईपास निकल सकते हैं। अगर हम इसमें प्रवेश करें तो ये प्राण भी बहुत विशाल है। तो कितने इसके पार्ट, एक एक पार्ट के ऊपर भी यदि हम रिसर्च करने लगें तो ये अनंत है अपने आप में। विशाल नहीं, मैं कहूँगी अनंत है, इसका कहीं अंत नहीं आएगा। पर जिसको और आगे बढ़ना है तो फिर उसको साइड से निकल जाना पड़ेगा, इसकी डिटेल में नहीं जाना पड़ेगा, और तब वो प्रवेश करता है फिर मनोमय कोश में। क्योंकि 5 कोश की हम चर्चा कर रहे हैं, तो जो तीसरे नंबर पे आता है मनोमय कोश, ये इधर के 2 कोश, अन्नमय कोश और प्राणमय कोश बाहर वाले, और अंदर के जो विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, इन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, एक सेतु का काम करता है। तो हमारे विचार से ही हमारा जीवन बनता है, जैसा हमारा विचार वैसा हमारा संसार। तो बहुत विराट है ये हमारा जो मनोमय कोश है, या हम इसको कहें कि जो विचार वाला कोश है, ये भी अपने आप में बहुत विशाल है, ये अनंत है ये अपने आप में। अब इसमें यदि गहराई में जाएं तो कुछ लोग इसकी गहराई में गए, जैसे श्री अरविंद एक योगी हुए हैं, 26 साल तक वो एकांत में रहे, तो उन्होंने इस मनोमय कोश पे बहुत कार्य किया और उन्होंने इसके कितने पार्ट कर दिए। तो एक सुपर माइंड है, फिर एक सामान्य माइंड है, फिर एक कॉन्शियस माइंड है, फिर एक अनकॉन्शियस माइंड है। तो बहुत सारे इसके उन्होंने पार्ट, इसकी गहराई में जाते रहे। अनंत है ये अपने आप में। चेतन मन, अवचेतन मन, उच्च मन, निम्नतर मन, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मन ही मनुष्यों के बंधन का कारण है और मनुष्यों के मोक्ष का भी कारण है। तो ये बहुत इसका जो विस्तार है, इसकी जो अनंतता है, वो स्थूल शरीर से 3 गुना ज़्यादा है। माने ये हमारे अस्तित्व का 60% इसके ऊपर डिपेंड करता है। और बस यहाँ तक ही 99% लोगों की जिंदगी जो है यहीं खत्म हो जाती। आगे के जो 2 कोश हैं, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, वो लगभग 99.99 लोगों के लिए अनटच ही रहते हैं मनुष्य जन्म को प्राप्त करके भी। और ये मन वाले को भी हम विस्तार को और इसके फंक्शन को, ये कैसे काम करता है, ये हम जान नहीं पाते हैं। अगर कोई व्यक्ति, योग की तो शुरुआत ही यहाँ से होती है, योग का प्रवेश द्वार है ये मनोमय कोश। क्योंकि इसमें जब व्यक्ति जाता है, बहुत बड़े योग के जो हमारे पितामह माने जाते हैं महर्षि पतंजलि, तो उन्होंने तो अपने शास्त्र की शुरुआत ही यहाँ से की है। अथ योगानुशासनम योगस चित्त वृत्ति निरोधः। योग जो है वो चित्त की वृत्तियों का निरोध है, उनको रोक देना है। विचार हमारा कैसे काम करता है, कैसे चलता रहता है, कितनी उसमें एनर्जी वेस्ट होती है, विचार से ही हम किन एनर्जी को ऊपर से उतार ला सकते हैं, और अगर हम उससे कनेक्ट नहीं हुए तो कैसे यहाँ हम अपने पूरी शक्तियों को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये सारा विचार के मनोमय क्षेत्र में ही आता है। इसकी स्पीड बहुत तेज है। वेद में तो इसके बारे में बताया कि ये जो मन है, इसी में ही यस्मिन ऋचः साम यजुंसि यस्मिन प्रतिष्ठिता रथना भाव विवाराः यस्मिश्चित्तम सर्वमोतम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो वहां पर 6 मंत्रों का एक पूरा सूक्त है, शिव संकल्प।
सूक्त तो बहुत बड़ा है, उसमें से 6 मंत्र महर्षि दयानंद ने लेकर के, और रात्रि को सोते समय उनका पाठ करना चाहिए, ऐसा उन्होंने एक विनियोग किया है। तो हमें मन की बहुत गहराई में जाने की और उसके बहुत सारे पार्ट्स कर देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। लेकिन हाँ, हमें इसके ऊपर बहुत सजग होने की आवश्यकता जरूर है। तो मैंने पहले ही बताया कि हम इसमें भी एक उससे चलेंगे, बाईपास रास्ते से। और मनोमय कोश, अब ये सारी एक एक सीढ़ी हैं। जैसे हमें ऊपर छत के ऊपर जाना है तो हमारा लक्ष्य है सीढ़ी लेस स्थिति को प्राप्त करना। तो ऐसे ही महर्षि पतंजलि ने कहा कि पहले तुम चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध करो, पर सब वृत्तियों का नहीं, केवल क्लिष्ट वृत्तियों का निरोध करो। जो आपको परेशान करने वाले विचार हैं, जो राग द्वेष से पूर्ण विचार हैं, पहले आप उनको हटाओ और अच्छे अच्छे विचारों को रखो, स्ट्रॉन्ग विचारों को रखो, उच्च विचारों को रखो, अक्लिष्ट विचारों को रखो। तो वो आपको ऊपर अपलिफ्ट करने में सहायता करेंगे। और फिर उसको भी छोड़ देना, क्योंकि वो भी एक सीढ़ी ही है। तो फिर हमें पहुंचना कहाँ है? निर्विचार की स्थिति में, जहाँ कोई सीढ़ी नहीं है, कोई आलंबन नहीं है। उस स्थिति को हमें प्राप्त करना है और वहां पर हमें ठीक ठीक दिखाई देता है, ये साधन हट जाते हैं। इसलिए वहां पर बताया निर्विचार वैशारदे अध्यात्म प्रसाद, वहां से हमें अध्यात्म का प्रसाद मिलना शुरू होता है, जहां मन की समाप्ति होती है, मन के बियॉन्ड जाते हैं। तो हमें मन को चेंज नहीं करना है, हमें मन को चुप नहीं करना है, हमें मन को डिस्ट्रॉय नहीं करना है, मन के उस पार जाना है छलांग लगा के। मन तो ऐसा ही रहेगा और वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। और मन के बहुत सारे अपने फंक्शन हैं जो हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, तो मन बुरा नहीं है, पर वो एक साधन है हमारे लिए। तो उससे आगे जब हम जाते हैं, उसको हम पार करते हैं, निर्विचार वाली स्थिति में, सीढ़ी लेस स्थिति में हम जब जाते हैं, उस स्थिति का नाम है विज्ञानमय कोश। माने इस मन के बियॉन्ड जाने के बाद जो योगी हैं, वहां पर उनको विवेक की प्राप्ति होती है। जो योग दर्शन में बताया कि विवेक की प्राप्ति करना योगांग अनुष्ठानात अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याते है। विवेक ख्याति तक इसका विज्ञान का विस्तार होता चला जाता है। तो वहां पर जो हमें ज्ञान होता है, विज्ञान माने विशेष ज्ञान होता है, वो ठीक ठीक ज्ञान होता है। मन के स्तर पे ठीक ठीक ज्ञान नहीं होता है, हमें वो धुंधला होता है, क्योंकि वहां प्रकाश एक कपड़े के अंदर से हमें दिखाई दे रहा है, तो उसका असली स्वरूप हमें पता नहीं चलता है। तो हमारे ऋषियों ने जो बड़े बड़ी खोज की, बड़े बड़े जो सर्च किए, उन सर्च के ऊपर आज हम रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च शब्द अपने आप में ही ये बता रहा है कि इस विषय के ऊपर सर्च पहले कभी किसी ने कर ली थी, अब हम रिसर्च कर रहे हैं, सर्च के ऊपर कुछ और जानना चाह रहे हैं हम। तो ये विज्ञानमय कोश है, इसमें जिसने प्रवेश किया तो ये हमारे अस्तित्व का 80% बहुत विस्तृत फील्ड है ये। और वहां पर जो ज्ञान मिलता है वो बिल्कुल ठीक ठीक मिलता है। वहां पता चलता है कि ये जो शरीर था मेरा, ये तो मेरी एक परछाई मात्र है, मैं एक चेतन स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ, ये मेरी शक्तियाँ हैं, और मैं उस परमात्मा से कैसे शक्तियों को ले भी सकता हूँ, कैसे कनेक्ट हो सकता हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, ये जो स्थिति है, ये 5वें कोश में, आनंदमय कोश में पहुंचने पर मिलती है। तो ये अंतिम हमारे अस्तित्व का भाग है। तो जो मैंने बताया प्राणमय कोश, फिर इसके बाद मैंने बताया मनोमय कोश, तो इसका सिर है यजु, इसका दक्षिण भाग है ऋक, वाम भाग है साम, धड़ है आदेश, और इसका आश्रय स्थान है अथर्व। इसी प्रकार जो मैंने चौथी लेयर बताई विज्ञानमय कोश, इसका सिर है श्रद्धा, श्रद्धा से मिलेगा वो, और उसका दाहिना भाग है रित, जो कभी चेंज नहीं होता है, बायां भाग है सत्य, और उसका धड़ है योग।
योग के अनुष्ठान से इस विज्ञान की प्राप्ति होगी। और इसका पूछ स्थान है महानता, अहम ब्रह्मास्मि, माने हम महतत्व को प्राप्त कर लेते हैं, जो प्रकृति का सबसे पहला तत्व है। और लास्ट जो हमारे अस्तित्व का भाग है वो है आनंदमय कोश, तो उसका सिर है प्रिय, उसका दाहिना भाग है मोद, मुद हर्षे, हर्षित होता है व्यक्ति, और बायां भाग है प्रमोद, प्रकृष्ट मोद, प्रकृष्ट हर्ष, उसका धड़ है आनंद, और उसका आश्रय है ब्रह्म। इसको कारण शरीर भी कहते हैं। एक स्थूल शरीर जिसमें ये स्थूल आता है और अन्नमय कोश आता है, और एक सूक्ष्म शरीर जिसमें प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय 3 शरीर आ जाते हैं, और तीसरा है कारण शरीर जिसमें आनंदमय कोश आता है। तो इस प्रकार से ये तो बहुत विराट अपने आप में विषय है, बहुत विराटता को लिए हुए है उस आनंद को प्राप्त करना। तो इसको हम 40-45 मिनट में पूरा डिफाइन नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ इतनी बात जरूर है कि जब ये हमारा अपना अस्तित्व है और हम एक इतने बड़े आनंद के, इतने बड़े खजाने के मालिक हो सकते हैं, स्वामी हो सकते हैं, तो योग के माध्यम से हमें अवश्य अपने जीवन की प्रायोरिटी के ऊपर इसको जरूर रखना चाहिए। और वहाँ प्रतिष्ठित होकर के जो व्यक्ति अपनी और इस समाज की सेवा कर सकता है, जो अपने आप को और इस पूरी सृष्टि को, पूरे संसार को जो खुशियाँ दे सकता है, जितनी पॉसिबिलिटी हैं, तो ज़रूर उसके लिए प्रयास करना चाहिए। तो आज बहुत शॉर्ट टाइम में हमने ये पंचकोश की विद्या के बारे में थोड़ी सी चर्चा की। आगे कभी समय मिलेगा तो और विस्तार से, क्योंकि जैसे ये विज्ञानमय और आनंदमय कोश है, इसको तो मैंने केवल टच किया है। यहाँ उपनिषदों में जो आनंदमय कोश का वर्णन है वो तो वास्तव में ही हमारा जो संपूर्ण अस्तित्व है, तो बहुत विस्तार से इसकी चर्चा की गई है आनंदमय कोश की। तो इसमें एक एक के ऊपर भी हम घंटों घंटों चिंतन मनन कर सकते हैं। हम सब के जीवन में ये योग प्रतिष्ठित हो और हम अपने अस्तित्व की जो ये 5 लेयर हैं, पंचकोश, इनसे हम परिचित हो सकें। इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ, इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ, मंगल कामनाओं के साथ आप सभी को पुनः हृदय से बहुत बहुत प्रणाम, और हम इस योग में प्रतिष्ठित हों, ऐसी मेरी शुभ कामना। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।